हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? खैरियत से हैं? आज मैं आपको ना इंग्लिश बोलने का एक बड़ा जबरदस्त कुलिया बता। लोग कहते हैं कि वर्ब सीखो, ग्रामर सीखो। आपको जस्ट क्योंकि इंग्लिश वो बोल सकता है बंदा जो कम से कम इंटरमीडिएट या बैचलर डिग्री होती है उसके बाद, यानी एफए या बीए हो, उसको ये पता हो कि वर्ब्स की फॉर्म्स कितनी होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसको ये भी पता हो कि कॉन्टिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है। सिंपल वोकैब का इश्यू है। और ये वोकैब कैसे आती है? वोकैब हमेशा स्टडी करने से आती है, रीडिंग करने से आती है। अब एक सिंपल सा कुलिया है, अगर इफ यू वांट टू एनहांस इंक्रीज योर वोकैबुलरी, आपको कोई नॉवेल, कोई स्टोरी इंग्लिश में पढ़नी चाहिए। अब होता क्या है कि जब आप किसी नॉवेल को पढ़ते हो तो उसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आप साइड पे लिखते हो। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है आपको उसके मीनिंग्स याद रह जाते हैं। अब वोकैब ना हो तो आप कैसे बोल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वो कपड़े धो रही है। अब यू डोंट नो द इंग्लिश ऑफ धोना, तो आप क्या लिखेंगे? वो आपको आता है कि ये रही है, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, प्रोग्रेसिव वर्ब है, लेकिन आपको कपड़े धोना और कपड़ों में इंग्लिश नहीं आती, तो क्या करेंगे? इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गैदर, यू हैव टू कलेक्ट, यू हैव टू एनहांस एंड इंक्रीज योर वोकैब। अब बोलना कैसे है, मैं आपको सिंपल सा कुलिया बताता हूँ। एक सेंटेंस को उठाना है आपने, उस सेंटेंस को आपने डिफरेंट सेक्शन में, डिफरेंट फॉर्म में बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग टू यू। अब जस्ट आई एम टॉकिंग टू यू, हमने क्या लगाया? आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, टॉक मेन वर्ब है, अब प्रोग्रेसिव वर्ब है इसलिए टॉकिंग यूज किया। आई एम टॉकिंग टू यू, आपके साथ, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब देखिए, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा था। नाउ यू हैव टू गो इनटू पास्ट, आई वाज टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू यू। अब इसको हम फ्यूचर में ले जाते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँगा, आई विल बी टॉकिंग टू यू टुमारो, कल मैं आपसे बात कर रहा हूँगा। अब इसी सेंटेंस को अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेते हैं, आई टॉक टू यू, सिंपली आई टॉक टू यू, मैं आपसे बात करता हूँ। अगर इसको पास्ट में ले जाए, मैंने आपसे बात की, आई टॉक्ड टू यू, मैंने टॉक की सेकंड फॉर्म यूज की, आई टॉक्ड टू यू। अगर इसको मैं परफेक्ट टेंस में लेकर हूं कि मैं आपसे बात कर चुका हूं, आई हैव टॉक्ड टू यू, और मैं इसको पास्ट में ले जाऊं, पास्ट परफेक्ट में, तो मैं कैसे यूज करूंगा? आई हैड टॉक्ड टू यू, मैं आपसे बात कर चुका था। अच्छा, मैं आपसे बात करूंगा, सिंपल अगर फ्यूचर की बात करें तो मैं कहूंगा आई विल टॉक टू यू, मैं आपसे बात करूंगा। अब दिस इज प्रैक्टिस ऑन योर पार्ट, कि आपके पार्ट पे प्रैक्टिस है कि आपने अपने आप में ये प्रैक्टिस करनी है। ये एक सेंटेंस उठाना है, उसको पूरे टेंसेस में प्रैक्टिस करनी है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, पास्ट परफेक्ट में, कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। और इस तरीके से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। इट्स नॉट डिफिकल्ट वन। कि फॉर एग्जाम्पल, somebody is sitting before you and you're talking to him or her, you start speaking to him, how are you? He says, I am fine. He again asks you, how are you? You say, I am also fine. What about your business? You have to talk, you have to reply, my business is going well. Okay, you have to practice with somebody. If you are not able to find any person, you have to stand before mirror, you can talk to yourself into your mirror. If mirror is not available, you can sit alone and talking to yourself. You can start talking to yourself. This is not difficult one. I hope this video would be encouraging and beneficial for you. Thank you so much. Okay, Allah Hafiz.